राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे मिनी ब्लॉग में। तो यहाँ पर नाश्ता वास्ता करने के बाद मेरी बेटी और मेरी चल रही थी मस्ती। यहाँ पर ये कर रहा था मेरे से झगड़ा, क्योंकि इसको नींद आ रही थी, सोना था, तो इसलिए मेरे से कर रहा था लड़ाई। फिर ये भाग गया बाहर को। फिर उसके बाद मैं जा रही थी गोबर ले, तो मुझे करनी थी लिपाई। हमारे घर में तो गाय है नहीं, पूरी बखली में एक ही गाय है भाभी लोग के वहाँ। तो मैं फटाक से गोबर लेके यहाँ पर आ गई थी और मौसम हो रहा था काफ़ी ज़्यादा अच्छा, बढ़िया सी खिलखिलाती धूप आ रखी थी, क्योंकि आजकल बरसात का सीज़न है, जिसकी वजह से कभी धूप कभी बारिश होते रहती है। और आज हमारे घर पे काम भी चला था। यहाँ पर से ऊपर जाने के लिए सीढ़ियाँ नहीं थी, बार बार गिरने का डर लग रहा था। तो उसके बाद मैंने सुला दिया कन्नू को और मुझे करनी थी 2-3 कमरों की लिपाई। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में इतनी स्पीड से, अरे मैं तो इतनी बुतकार बहू ठहरी। फटाक से मैंने कमरों की लिपाई करी और देली में फूल भी डाला, क्योंकि दिल्ली में फूल डालना होता है लिपाई करने के बाद। ऐसे दिल्ली को नांग के बाहर नहीं जाते। और मक्खियाँ इतनी ज़्यादा हमारे वहाँ हो रही है, से भिनभिनाट लगा रखा है इन मक्खियों ने, छी क्या करूँ। तो सारी लिपाई मैंने कर दी। उसके बाद मैंने पी गर्मा गर्म चाय और मौसम देखो अभी भी इतना मज़ेदार हो रहा था। दोपहर के टाइम पे इतनी बढ़िया धूप हो रही थी। फिर मैं चली गई धनिया के खेत में धनिया लेने के लिए, क्योंकि पापा बना रहे थे खाना। तो धनिया दिया मैंने पापा को। उसके बाद सीधे आ गई मैं अपने रूम में नीचे। तो रूम ऐसे ही बिखरा पड़ा था, सुबह हम आँख खुलती है तो सीधे चले जाते हैं। तो फिर मैंने रूम समेटा, बाहर का झाड़ू वाड़ू लगाया, साफ़ सफाई करी। उसके बाद धोने थे मैंने पापा के 1-2 कपड़े धोने का था, उसमें नील करना था, मतलब बहुत वाइट कलर हो गया था उनका। तो फटाफट से मैंने इनको सर्फ में छाला। उसके बाद फटाक से मैंने इसमें कर दिया धो धा के नील। नील करने के बाद मैंने इनको एक बार वो छटका लिया था, मतलब पानी उसका हटा लिया था, नहीं तो उसमें वो लाइन लाइन जैसी पड़ जाती है। पहले स्कूल टाइम पे हम भी किया करते थे नील देख के। आप पुराने दिन ताज़ा हो गए जब हम स्कूल के पजामे में नील करते थे। तो बार बार मैं नील का ढक्कन खोली, खुल नहीं रहा। फिर मैंने इसको दांत से खोल दिया पहाड़ी स्टाइल में। फिर फटाक से मैंने डाले इसमें कपड़े, तो कपड़ों को एकदम चमका दिया। ससुर जी चमक जाएंगे अभी वाली ड्रेस पहन के, अपना कुर्ता पजामा पहन के। तो मैंने इनको पहले निचोड़ लिया, फिर उसके बाद ऐसे छटकाया उसको। फिर मैंने कपड़ों को डाल दिया था धूप में सुखाने के लिए, क्योंकि धूप अभी बहुत ज़्यादा अच्छी हो रही थी, तो जल्दी सूख जाएंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मेरा बेटा भी आ गया मटक मटक के मेरे को बुलाने के लिए, क्योंकि पापा ने खाना बना दिया था और मम्मी लोग गए हुए थे मार्केट। और इतने ही में मम्मी भी यहाँ पर आ गई है, दांत दिखा रही, क्योंकि बहू ने सारे घर के काम करे तो मम्मी ने तो दांत दिखाने ही दिखाने थे। फिर उसके बाद खाना खाना खाने के बाद हम लोग लग गए थे यहाँ पर काम में। हम लोग नहीं, मैं नहीं लगी थी, ये बुबू और बुबू का पोता, अम्मा, ये लोग इतने बुतकार बने ठहरे, बाप रे। मैंने कहा मिस्त्री को जो खाली बुलाया। उसके बाद मैं चली गई थी दाढ़ी तोड़ने के लिए, क्योंकि हरेला गोड़ना था, उसके लिए जुड़वा फल लेके मैं आ गई थी। उसके बाद शाम हो गई और ये देखो फाइनल लुक ये रहा, हमारी दीवार का बढ़िया सीढ़ी बन गई। बाय बाय।